हे हेलो गाइस, कैसे हो भाई सभी। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 4। 3 पार्ट आई होप आप लोगों ने देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लेना, तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने डिस्कस किया था 3 साल में हम ट्री मेथड किस तरह से निकालते हैं, या फिर 3 साल के जो क्वेश्चन होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के, उनको हम कैसे टैकल करते हैं, किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बेटा ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, तो कल मैंने बहुत ही अच्छे से आपको चीज़ें बता दी थी कि भाई 3 साल का स्ट्रक्चर क्या होता है, 2 साल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। क्लियर है? अब क्या बोल रहा है, फाइंड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखा है 15% ईयरली। ठीक है, 15% ईयरली। टाइम दे रखा है बेटा 3 ईयर, और हमें 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्या देकर डिफरेंस दे रखा है 5670। ठीक है, 5670 हमें डिफरेंस दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। अब देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का जैसे ही हमें डिफरेंस देता है तो हमें पता है कि हमारा रेशियो मेथड तो नहीं लग सकता। ठीक है, रेशियो मेथड मैंने आपको कई बार बताया है, केवल 3 ही केस में लगता है, जहां पर हमें प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट के बीच में, इन तीनों के बीच में हमें रिलेशन देखना है। तो क्लियर है बेटा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह से कर पाएंगे। अब देखिए, रेट हमें दे रखा है 15%। बहुत ध्यान से समझना, 15% को हम कैसे लिखेंगे बेटा, 15 अपॉन में कितना कर देंगे 100। कैंसिल आउट करोगे कितना आएगा 3, कैंसिल आउट करोगे कितना आएगा 20। ठीक है, तो हमने अभी तक ये सीखा था कि सर अपॉन वाली वैल्यू जो है उसकी पावर हम 2 करते थे अगर 2 साल का क्वेश्चन हुआ करता था। बट यहाँ तो 3/20 आ रहा है ना, ऊपर भी एक वैल्यू आ रही है। ऊपर अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं, ऊपर क्या आता था 1। ठीक है, तो इस चीज से आपको कोई लेना देना नहीं है कि ऊपर क्या वैल्यू आ रही है। आपको केवल ये देखना है कि ये क्वेश्चन कितने साल का है, 3 ईयर का है। तो अभी आप 20 की पावर कितनी कर दोगे, 3। ऊपर कितना नंबर है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अपॉन वाली वैल्यू की पावर हमेशा आपको करनी है। अगर 2 साल का क्वेश्चन है तो पावर आप 2 करोगे, और अगर 3 साल का क्वेश्चन है तो आप पावर 3 कर दोगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करो। अभी भाई 20 की पावर 3 है, 20 की पावर 3 करोगे तो भाई कितना हो जाएगा 8000। और ये क्या आ गया हमारे पास, रेशियो ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, ये हमने क्या मान लिया, रेशियो ऑफ प्रिंसिपल। तो 3 साल का बेटा कल हमने लगाना सीखा था। 3 साल का ट्री मेथड क्या होता था, एक बार स्पीड में लगाएंगे फटाफट। तो यहां आ जाएगा फर्स्ट ईयर, यहां आएगा हमारे पास सेकंड ईयर, और यहां पर आएगा हमारे पास थर्ड ईयर। तो फर्स्ट ईयर में जो हम लगाएंगे वो लगेगा 3/20 के अकॉर्डिंग, और 3/20 के अकॉर्डिंग 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 2 से 800 को कैंसिल आउट करोगे तो कितना जाएगा बेटा 400। 400 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो क्या, बड़े मैं यहाँ समझा रहा हूँ, 8000 का कितना पार्ट निकालना है हमें, 3/20 पार्ट निकालना है। तो 0 से 0 गया, और 2 से कितना गया बेटा ये 400। 400 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे आप तो कितना आ जाएगा बेटा ये 1200। ठीक है, 400 मल्टीप्लाई बाय कितना करोगे 3, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1200। तो भाई हम लोगों के पास क्या आया बेटा, हम लोगों के पास अभी आ गया पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना आया 1200 रुपये। क्लियर है? तो पहले साल तो केवल यही लगता था जो कि प्रिंसिपल पे लगता था। अब दोबारा से लगाएंगे 3/20। सेकेंड ईयर में दोबारा से 3/20 के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट लगेगा 8000 पर, दोबारा से कितना आएगा 1200 आएगा। और फिर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट हम लगाएंगे 3/20 के अकॉर्डिंग। तो कैंसिल आउट करोगे 20 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 2 से कैंसिल आउट करोगे तो 60 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा 180। तो ये लग गया इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, मतलब पहले साल पर दोबारा से हमने इंटरेस्ट लगाया, दूसरे साल का कितना आया बेटा 180। अब थर्ड साल का इंटरेस्ट लगाएंगे दोबारा से 3/20 के अकॉर्डिंग, और 3/20 के अकॉर्डिंग दोबारा से कितना आएगा 1200। ठीक है, इसलिए मैंने बताया था यहां पर क्या आता है ए, यहां पर कितना आता है ए, यहां पर कितना आता था ए। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था ए आता था, क्योंकि अगर रेट सेम है तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल का सेम होता है।
रेट सेम है तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल का क्या होता था बेटा, सेम होता था। अब क्या करेंगे, अब लगाएंगे इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। क्लियर है ना, अब लगाएंगे हम इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो भाई सबसे पहले हमने इंटरेस्ट लगा दिया प्रिंसिपल पे जो कि आया 1200, तीसरी साल की हम बात कर रहे हैं, तो इस पर दोबारा से इंटरेस्ट लगेगा। इस पर जब हम दोबारा से इंटरेस्ट लगाएंगे तो 3/20 के अकॉर्डिंग कितना आएगा 180, और इस पर दोबारा से इंटरेस्ट लगाएंगे तो 3/20 के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा, दोबारा से 180 आ जाएगा। अच्छा अभी क्या रह गया, अभी हमारे पास ये वाली वैल्यू रहेगी जिस पर हम दोबारा से इंटरेस्ट लगाएंगे, और इस पर अगर हम दोबारा से इंटरेस्ट लगाएंगे, क्लियर है, इस पर अगर हम दोबारा से इंटरेस्ट लगाएंगे तो इस पर इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा बेटा, लगाओ 180 पर 3/20, तो 20 से कैंसिल आउट करोगे, 0 से 0 कितना गया 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 का कितना आ गया 27, कितना आ गया बेटा 27। अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जो कि कितने साल का दे रखा है हमें, 3 साल का। अब मैंने बताया था बेटा सिंपल इंटरेस्ट को छोड़ दो, इस सिंपल इंटरेस्ट को छोड़ दो, इस सिंपल इंटरेस्ट को छोड़कर जितनी भी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जितनी भी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जितनी भी है, ये ही तो क्या होता था, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होता था। तो 180 180 और 180 कितना आ गया भाई हमारे पास, अगर आप कहोगे 180 180 180 तो आ गया 540, 540 प्लस में 27 तो कितना आ गया बेटा 567 ये यूनिट आ गया हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। और हमें दे कितना रखा है बेटा, दे रखा है हमें 5670, तो 1 यूनिट कितने के बराबर आया, 1 यूनिट आ गया 10 के बराबर। क्लियर है बेटा, 1 यूनिट आ गया 10 के बराबर। हमें क्या निकालना है बेटा, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का कितना यूनिट था भाई, आप बोलोगे सर प्रिंसिपल का यूनिट था 8000, और 1 यूनिट कितने के बराबर है 10 के बराबर, तो मल्टीप्लाई बाय कितना कर दो 10, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 80,000 आ जाएगा। हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 80,000, और यही हमारा आंसर है। क्लियर है बेटा, यही हमारा आंसर आ जाएगा, बहुत प्यारा सा आंसर। क्लियर है, तो इसे करो एक बार नोट फटाफट। ठीक है भाई, देखो मेरी यही एक कोशिश है कि हर एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर में करता चलूं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्यों है, जरा बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। हमें दे रखा है प्रिंसिपल फाइंड, हमें क्या करना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। टाइम हमें दे रखा है 3 साल, और यहाँ हमें 3 ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, 3 ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है 1100 मतलब 1100। रेट ऑफ फर्स्ट ईयर हमें दे रखा है 12.5%। रेट फॉर सेकेंड ईयर हमें दे रखा है 16 होल 2/3%, और रेट फॉर थर्ड ईयर हमें दे रखा है 14 होल 2/7%। अब ये सारे ईयरली है, ठीक है, सारे रेट ईयरली है हमारे पास अभी। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, अभी तक तो सर हमने सेम रेट वाले क्वेश्चन करे हैं 3 ईयर में, इस क्वेश्चन को हम किस तरह से कर पाएंगे। चलिए तो देखो समझो, हमें पता है कि 12.5 कितने के बराबर होगा, 1/8 के बराबर जानते हैं हम लोग। 16 होल 2/3% कितने के बराबर होगा, 1/6 के बराबर, और 14 होल 2/7 कितने के बराबर होगा, 1/7 के बराबर। ठीक है, अब अगर हमारे पास एक ही रेशियो होता, मतलब एक ही रेट होता, तो हम उसकी पावर करते 3, बट यहाँ पर डिफरेंट रेट है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से टैकल करेंगे, ये बात जरा समझना। देखो यहां लिखेंगे हम 1/8, यहां लिखेंगे हम 1/6, और यहां लिखेंगे हम 1/7। तो प्रिंसिपल का जो रेशियो आएगा वो हम मान लेंगे इन सभी का मल्टीपल, और जो भी इनका मल्टीपल आएगा वो हमारे पास होगा रेशियो ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, वो होगा हमारा रेशियो ऑफ प्रिंसिपल। तो अगर रेट डिफरेंट आते हैं तो उस केस में आप जितने भी अपॉन वाली वैल्यू आई है रेट की, ठीक है, उन सब का जो प्रोडक्ट है, उन सब का जो मल्टीपल है, उसको आप मान लोगे रेशियो ऑफ प्रिंसिपल लेट करके चलोगे। अब देखो यहां पर
इंटरेस्ट किस तरह से लगेगा वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इंटरेस्ट किस तरह से लगेगा। तो वो चीज़ समझो बेटा। अभी देखिए सबसे पहले हम यहाँ इंटरेस्ट लगाएंगे। पहला रेट देखो, पहले साल का रेट कितना है 1/8। पहले साल का जो रेट है बेटा वो कितना है 1/8। तो 1/8 लगाएंगे सबसे पहले, ठीक है। 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना आएगा 42। ये हमारे पास पहले साल का इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। 42 ये हमारे पास पहले साल का इंटरेस्ट आ गया। तो यहां लिख देता हूं मैं फर्स्ट ईयर। अब सेकंड ईयर बहुत ही ध्यान से समझना कि सेकंड ईयर का जो हमारे पास इंटरेस्ट लगेगा वो किस तरह से लगेगा। देखो अगर हम सेकंड ईयर का लगा रहे हैं तो फर्स्ट ईयर के रेट का तो काम खत्म, भूल जाओ इसको। फर्स्ट ईयर का जो रेट था उसका काम खत्म। क्लियर है बेटा। सेकंड ईयर में रेट कितना है 1/6 है, तो अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो 1/6 के अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है। तो यहां लिखा हमने 1/6। देखो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब यहां पर 6 से 6 को आप कैंसिल आउट कर दोगे तो कितना बच गया 8 मल्टीप्लाई बाय 7 बच गया। 7 मल्टीप्लाई बाय 8 करोगे तो हमारे पास कितना आएगा 56। तो ये आ गया बेटा 56। तो ये हमने लगाया अभी तक प्रिंसिपल। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जो लगेगा वो भी 1/6 के अकॉर्डिंग लगेगा, 1/8 के अकॉर्डिंग मत लगाना। हाँ इंटरेस्ट पहले साल का है, बट हम लगा कौन से साल में रहे, दूसरे साल में, और दूसरे साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 1/6। तो 1/8 से मत करना गलती से भी। 1/8 वाला जो पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसका काम खत्म हो गया पहले साल का इंटरेस्ट निकालते ही। अब हम जो इंटरेस्ट निकाल रहे हैं वो दूसरे साल का इंटरेस्ट लगा रहे हैं, और दूसरे साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है 1/6 है। तो 1/6 पर पहले हमने इंटरेस्ट लगाया किस पर, प्रिंसिपल पर। अब हम लगाएंगे इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कौन सा था पहले साल का, पहले साल पर इंटरेस्ट लगेगा दूसरे साल किसके अकॉर्डिंग 1/6 के अकॉर्डिंग। क्लियर है मेरे भाइयों। तो 6 के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा ये 7। क्लियर है। 6 के अकॉर्डिंग ये कितना आ जाएगा 7। तो दूसरे साल का सारा इंटरेस्ट हमारा लग गया। अब दूसरे साल के रेट से हमें कोई लेना देना नहीं है, दूसरे साल के रेट को भूल जाओ। अब लगाएंगे हम थर्ड ईयर में रेट। थर्ड ईयर में रेट कितने के अकॉर्डिंग लग रहा है 1/7 के अकॉर्डिंग लग रहा है। तो करेंगे बेटा 1/7 के अकॉर्डिंग लगाएंगे, ठीक है। और 1/7 के अकॉर्डिंग लगाओगे तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आ जाएगा 48। अब बात चलेगी रेट क्या, अब चलेगी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट हम लगाएंगे, तो जरा ध्यान से अब समझना, ठीक है। इतनी बात समझ लो कि इंटरेस्ट जो लगेगा वो 1/7 के अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इस पर लगाएंगे, इस पर जो लगा कितने के अकॉर्डिंग 1/7 के अकॉर्डिंग। भाई कितना लग जाएगा, आप बोलोगे सर जो लग जाएगा वो लगेगा 6 रुपए का रेट लगा। फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लगेगा 1/7 के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस पे इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लग जाएगा कितना बेटा 1/7 के अकॉर्डिंग। तो 1/7 के अकॉर्डिंग यहाँ कितना इंटरेस्ट लग जाएगा हमारा 8 रुपये। और फिर इस 7 पर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लगेगा 1/7 के अकॉर्डिंग, कितना लग जाएगा 1 रुपये। कितना लग जाएगा बेटा 1 रुपये। अब हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो ध्यान से समझो, डिफरेंस कितना दे रखा है हमें 1100। यहां देखो कितना है, देखो सिंपल इंटरेस्ट से तो कोई लेना देना है नहीं, ये ही तो डिफरेंस होता है, ये वाला तो डिफरेंस होता था सारा का सारा। तो 7 + 8 कितना हो गया बेटा 15 + 6 कितना हो गया 21 + 1 कितना हो गया 22। कितना हो गया बेटा 22, और ये 22 कितने के बराबर हो गया 1100 के बराबर, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना। तो 22 कितने के बराबर हो गया बेटा 1100 के बराबर। एक रेशो कितने के बराबर आ जाएगा, एक रेशो आ जाएगा 50 के बराबर, ठीक है बेटा। एक रेशो आ गया हमारा 50 के बराबर। फाइंड क्या करना था, प्रिंसिपल फाइंड करना था। तो प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए क्या करने वाले हम 8 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7, और एक रेशो कितने के बराबर है 50 के बराबर, ठीक है। एक रेशियो हमारा कितने के बराबर आया बेटा 50 के बराबर। मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 16800। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 16800,
ठीक है। अब देखो स्पीड आपकी ना धीरे धीरे मेंटेन होगी, एकदम से स्पीड मेंटेन नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन करते रहोगे और स्पीड मेंटेन होती चली जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, इस क्वेश्चन को भाई खुद करके देखना। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है। ये तुम्हारा होमवर्क है। क्वेश्चन पकड़ना, बोल रहा है इफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर, ठीक है, तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है हमें 1200 रुपये, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 11 होल्ड 1/9%, देन फाइंड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल फाइंड करना है। क्वेश्चन खुद करके देखना है, बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ ऐसे। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं करवाता हूँ भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको। यहां से कुछ डिफरेंट चीजें चली हैं। अब पढ़ लो एक बार क्वेश्चन को। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो क्या बोल रहा है। तो चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। प्रिंसिपल हमें दे रखा है कितना, 20,000 प्रिंसिपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है हमें, 20% ईयरली है ये। ठीक है, 20% ईयरली। टाइम दे रखा है 1 ईयर और 6 मंथ। टाइम है बेटा 1 ईयर 6 मंथ। बोल रहा है कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन द रेट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इस लाइन पे जरा आप फोकस करो बस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड क्या है, हाफ ईयरली। यहां पर आप इस पर अंडरलाइन जरूर कर लेना, इसको जरूर डार्क कर लेना। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रखा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली मतलब क्या हुआ, देखो अभी तक जितना भी हम इंटरेस्ट लगा रहे थे, जितना भी हम ब्याज लगा रहे थे, वो लगाते थे हम 1 साल के बाद। ठीक है बेटा, वो हम लगाते थे 1 साल के बाद। बट यहां पर जो हमारा इंटरेस्ट लगेगा, जो ब्याज लगेगा, वो हाफ ईयरली लगेगा। हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने बाद हमें अब क्या देना है, इसमें ब्याज देना है। अगर केवल ईयरली होता तो 1 साल बाद हम ब्याज देते। ठीक है, अगर ईयरली होता तो बेटा क्या करते हम 1 साल के बाद ब्याज देते। बट यहां बोल रहा है ब्याज देना है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब है कि हर 6 महीने के बाद, हर 6 महीने के बाद हमें ब्याज देना है। तो अब इस बात को बहुत ध्यान से समझना। देखो पहली बात तो इस क्वेश्चन में जो हमें रेट दिया है वो दिया है हमें 20% ईयरली, और जो हमें इंटरेस्ट लगाना है वो हमें लगाना है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब हो गया 6 मंथ। ठीक है, हाफ ईयरली का मतलब हो गया बेटा 6 मंथ। रेट है बेटा पूरे साल का, मतलब पूरे साल में अगर हमें इंटरेस्ट देना, अगर हमें पूरे साल का इंटरेस्ट देना होता तो हम लोग लगाते 20% के अकॉर्डिंग। ठीक है, बट हमें जो ब्याज देना है, जो इंटरेस्ट देना है, वो देना है 6 महीने में। तो 6 महीने के अकॉर्डिंग देखो जो रेट है वो पूरे साल का रेट है 20%। देना कितना है बेटा, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली देना है तो रेट को भी हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो जो हमारा रेट होगा, वो होगा 10% हाफ ईयरली। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे 10% हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग, क्योंकि पूरे साल का जो रेट है वो 20% है। तो हाफ ईयर का जो रेट होगा वो उसका हाफ हो जाएगा। कितना होगा, 10%। हमें निकालना क्या है बेटा, इसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो बहुत ध्यान से समझना, पहले मैं इसको करवा रहा हूं आपको रेशियो मेथड से, क्योंकि केवल कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है। तो रेशियो मेथड से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे जरा समझो। रेशियो मेथड से अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो रेट हमारा कितना हो गया, रेट हो गया सर हमारा 10%। 10% का मतलब कितना हो गया, 1/10। अब ये क्या है बेटा, 1 साल 6 महीने, तो मतलब 6 महीने 6 महीने 6 महीने, ये हो गया बेटा 1 साल, और ये हो गया 6 महीने। तो कितनी बार लगा बेटा, 3 बार, है ना। कितनी बार इंटरेस्ट लगेगा, 3 बार, और 3 बार इंटरेस्ट लगेगा। तो देखो यहां लिखते थे हम PA और यहां लिखते थे हम अमाउंट। तो यहां पर हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालेंगे। पहला 6 मंथ, दूसरा 6 मंथ और थर्ड 6 मंथ। तो 6 6 6 कितना हो गया, 1.5 साल हो गया। 10% है तो 10 से कितना हो गया बेटा, 11। ये भी 10 से कितना हो गया, 11।
और ये भी 10 से कितना हो गया 11। तो बेटा ये कितना आ गया 1000 और ये कितना आ गया 1331। गिवन क्या है हमें? हमें प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल है ना, ध्यान से समझना, हमें प्रिंसिपल गिवन है, जबकि हमारा प्रिंसिपल का रेशियो कितना आया 1000 और गिवन कितना है बेटा 20,000। गिवन कितना है 20,000, कितना गुना होगा 20 टाइम्स। क्लियर है बेटा? कितना गुना होगा 20 टाइम्स। तो इन दोनों का डिफरेंस, प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस ही क्या होता था हमारा? कंपाउंड इंटरेस्ट होता था। ठीक है, मूलधन और मिश्रधन का ही डिफरेंस जो होता था वो ही तो क्या होता था, वो ही हमारा क्या होता था बेटा? कंपाउंड इंटरेस्ट होता था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है बेटा 331 और 1 रेशियो कितने के बराबर है 20, मतलब 20 टाइम्स हो जाएगा। तो इसको भी अगर हम 20 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 2, कितना आएगा 6, कितना आएगा 6। तो ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 6620। ठीक है मेरे भाइयों, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 1.5 साल का, 1 ईयर 6 मंथ का, कितना बेटा 6620। ठीक है, 6620 रुपये। अब ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी पहले रेशियो मेथड से। अब यही अगर सेम चीज़ हमें ट्री मेथड से करनी पड़ती तो ट्री मेथड से हम कैसे लगाते? देखो समझो, यहाँ आता 20,000 प्रिंसिपल लिखते भाई, यहाँ पहले यहाँ पर जो रेट लगता, मतलब यहाँ जो इंटरेस्ट लगता ये पहले फर्स्ट 6 मंथ का लगता, फिर लगता 60 मतलब जो सेकंड अगले जो 6 महीने आते उनका इंटरेस्ट लगता, और फिर अगले 6 महीने का हमारे पास यहाँ पर इंटरेस्ट लगता। तो 6 6 6 कितने हो गए? 1.5 साल हो गए भाई, है ना, कितने हो गए? 1.5 साल हो गए। अब ध्यान से समझना, रेट कितना है 20%, बट हम क्या निकालना है हाफ ईयरली, तो 10% के अकॉर्डिंग लगाएंगे। 10% के अकॉर्डिंग कितना हो गया 1/10, तो 1/10 लगेगा, कितना आ जाएगा भाई 2000। ये कितना आ जाएगा 2000, 2000 पे फिर 1/10 के अकॉर्डिंग लगेगा कितना 200, फिर ये कितना आ जाएगा 2000 और इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा कितना आएगा 200, इस पर इंटरेस्ट लगेगा कितना लगेगा बेटा 200 और इस पर दोबारा 1/10 से कितना लगेगा 20। तो थोड़ा स्पीड में मैंने कर दिया ताकि अब तो देखो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी। तो 2000 2000 2000 कितना हो गया बेटा 6000, 200 200 200 कितना हो गया बेटा 600 और प्लस में कितना हो गया 20। तो आंसर आया 0266, ये हमारे पास आंसर आ गया 6620, ये हमारे पास आंसर आ गया बाय ट्री मेथड। तो ये मैंने आपको बाय ट्री मेथड भी बता दिया है। बस इतना याद रखो कि अगर हाफ ईयरली है ना, अगर हाफ ईयरली है तो रेट को भी हम हाफ करेंगे। बस इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां से देखो हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। यहां से हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर है? तो अब देखो, अभी तक हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीखा है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना सीखा है, या फिर इनका डिफरेंस, प्रिंसिपल, ये सब चीज़ें निकालनी सीखी है। अब हम निकालने सीखेंगे रेट, कि हम रेट कैसे निकालते हैं। तो देखो पहले मैं पूरा बेसिक डिटेल मेथड बता रहा हूँ, डिटेल मेथड क्या होता है, उसके बाद हम शॉर्ट मेथड पे चलेंगे कि इसका शॉर्ट मेथड क्या होगा। देखो स्टार्टिंग में जब मैंने ये चैप्टर करवाया था तो आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो क्या होता था, अमाउंट बराबर होता था प्रिंसिपल 1 प्लस में रेट अपॉन में कितना होता 100 और टी क्या होती थी बेटा पावर। क्लियर है बेटा? हमसे बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ 225 अमाउंट टू 256 इन 2 ईयर देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। बोल रहा है कि एक हमारे पास प्रिंसिपल है जो कि कितना है 225 का, 225 रुपये एक प्रिंसिपल है, 2 साल बाद वो 256 बन जाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। तो देखो 225 रुपये, 225 रुपये अगर 2 साल के बाद 256 हो रहा है, 256 हो रहा है, तो ये तो अमाउंट है और ये हमारा प्रिंसिपल है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि आपने जो पैसा लिया है ना, जो आपने उधार जो पैसा लिया था
वो था हमारे पास 225 रुपये, और 2 साल बाद हमने वापस कितना दिया, 256 रुपये। तो जो पैसा वापस दिया जाता है वही तो अमाउंट होता था। तो यहां लिखूंगा मैं अमाउंट। अभी समझ लेना चीजों को, इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, क्योंकि शॉर्टकट बेटा लॉन्ग कट से आता है, इन फॉर्मूले से ही बनता है। तो अमाउंट कितना आ गया 256, प्रिंसिपल कितना था 225, 1 प्लस में आर अपॉन में कितना करेंगे 100, और यहां टी आ जाएगा टाइम। ठीक है, यहां टी आ जाएगा टाइम। समझ गए भाई? चलिए, तो टाइम कितना दे रखा है हमें 2 साल, तो यहां 2 साल लिख लीजिए। ठीक है, 2 ईयर दे रखा है हमें, तो ये अपॉन में आ जाएगा बेटा 256, अपॉन में कितना आएगा 225। 2 ईयर बेटा हटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा रूट, इक्वल टू कितना आएगा 1 प्लस में आर अपॉन में 100। रूट हटाओगे तो ये कितने का रूट है बेटा 256, तो आप बोलोगे सर 256 रूट है 16 का, और ये है 15 का, कितना है 1 प्लस में आर अपॉन में 100। 1 को बेटा यहां पर ले आओ माइनस में, तो अगर 1 को आप माइनस में ले आओगे तो कितना होगा 16 अपॉन में 15 माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा आर अपॉन में 100। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा आर अपॉन में 100 आ जाएगा। माइनस कर लो भाई, माइनस हो जाएगा कितना 16 माइनस 15 अपॉन में कितना आ जाएगा 15। 16 माइनस में कितना आएगा 15 अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा 100, ओह सॉरी 15 आएगा नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू क्या आ जाएगा आर, तो 1 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू क्या आ गया आर, आर आ जाएगा 6 2 अपॉन 3%। तो भाई ये तो पूरा डिटेल मेथड है, ये आपको करना नहीं है, बस मैंने करवा दिया है। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए करना क्या है, आपको बस इतना सा समझना है, यहीं से आपको समझ में आएगा कि करना क्या है आपको। ठीक है, ये था हमारा प्रिंसिपल, ये था हमारा अमाउंट। तो इस पर हमने रूट डाला। रूट डाला, क्यों रूट डाला है, क्योंकि 2 साल का क्वेश्चन है। अगर 2 साल का क्वेश्चन है तो हम रूट करते हैं, 3 साल का क्वेश्चन है तो हम क्यूब करते हैं, क्योंकि ये वाला जो स्क्वायर है, ये वाला जो स्क्वायर है यहां आकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखो शॉर्टकट समझो फटाफट, इसका शॉर्टकट क्या होता है, फटाफट इसका शॉर्टकट समझो कि शॉर्टकट क्या होगा। यहां लिखेंगे हम प्रिंसिपल और यहां लिखेंगे हम अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल कितना था 225 और अमाउंट कितना था 256। 2 साल का है ना, 2 साल का, 2 साल के लिए हम करेंगे रूट, तो ये कितना आएगा 15 और ये कितना आ गया 16। अब देखो प्रिंसिपल कितना था 15, अमाउंट कितना हो गया 16। प्रिंसिपल कितना था 15, अमाउंट कितना बन गया 16, मतलब 15 रुपए की जो हमारे पास प्रिंसिपल था वो 1 साल बाद कितना बन गया 16। तो हम बोलेंगे कि हमें इंटरेस्ट कितना मिला 1 रुपए का। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि हमें इंटरेस्ट कितना मिला 1 रुपए का इंटरेस्ट मिला। क्लियर है, ये चीज हम बोल सकते हैं। तो 1 रुपए का इंटरेस्ट कितने पे मिला 15 पर, 15 पर हमें 1 रुपए का इंटरेस्ट मिला, तो हम ये बोलेंगे कि 15 पर हमको 1 रुपए का इंटरेस्ट मिला और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों, क्योंकि हम इसे परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं, और परसेंटेज में चेंज करने के बाद जब कैंसिल आउट करोगे तो आंसर कितना आएगा 6 होल 2 अपॉन 3%। ये डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस इतना सा आपको करना है रेट निकालने के लिए। क्लियर है बच्चों? चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई, कितना आंसर है एक बार बताओ। ठीक है, अब देख के घबराना नहीं है कि भाई ये तो सर समझ में ही नहीं आ रहा क्या करना है। बोल रहा है सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ 102400 अमाउंट टू 145800 इन 3 ईयर, फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बहुत आसान सा है। देखो मनी मतलब हमें क्या दे रखा है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमें दे रखा है 102400 और अमाउंट हमें कितना दे रखा है बेटा, अमाउंट हमें दे रखा है 145800। अब इतनी बात समझ लो, देखो हमारा जो एग्जाम है ना वो हमारे ऊपर इतना दया जरूर करता है कि ये जो होगा एक परफेक्ट क्यूब होगा। 3 साल का क्वेश्चन है तो श्योर
अगर आप इनको कैंसिल आउट करोगे, क्योंकि रेशो है, ठीक है, और रेशो कैंसिल आउट हो सकता है। जब आप इनको कैंसिल आउट करोगे तो कहीं ना कहीं एक परफेक्ट क्यूब आपको मिलेगा। ध्यान से समझना कैसे मिलने वाला है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, रेशो है, रेशो में हम काट सकते हैं। इसको जब आप 2 से काटोगे तो ये कितना आएगा 5 1 2, और इसको जब आप 2 से काट दोगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा 2 से 7 2 9। अब तो नहीं कट सकता भाई, है ना, रेशियो का मतलब दोनों सेम नंबर से करते हैं। 3 साल का क्वेश्चन है तो अब की बार हम करेंगे क्यूब। 3 साल का क्वेश्चन है तो अब की बार हम क्या करेंगे बेटा क्यूब, ठीक है। 3 साल का हमारा क्वेश्चन था। तो 5 1 2 512 ये किसका क्यूब होता है? आप बोलोगे सर 8 का क्यूब होता है। और 729 किसका क्यूब होता है? आप बोलोगे सर 9 का क्यूब होता है, ठीक है। तो जहां 3 साल में 512 रुपए 729 बन रहे थे, हमने रूट लगाकर क्यूब लगाकर 1 साल का रेशो निकाल लिया, ठीक है। ये हमने 1 साल का रेशो निकाल लिया कि 1 साल में 8 रुपए का जो हमारा प्रिंसिपल था वो कितना बन रहा है 9। 1 साल में जो 8 रुपए का प्रिंसिपल था वो कितना बन रहा है 9। तो हमें यहां पर इंटरेस्ट कितना मिला 1 रुपए का। इंटरेस्ट कितना मिला बेटा 1 रुपए का। तो 8 पर 1 रुपए का इंटरेस्ट मिला, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 100। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 12.5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 12.5%, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा बेटा 12.5%, ठीक है। तो 2 साल का क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे रूट, और 3 साल का क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे क्यूब। अगर 4 साल का क्वेश्चन है तो रूट की पावर 4 आ जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है मेरे भाइयों। तो चलिए आज इतना ही करेंगे हम लोग, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। कल कंटिन्यू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को भी, अभी बहुत लंबा चलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, अभी ख़त्म नहीं होने वाला, ठीक है। अभी तो 4 ही क्लास होनी है, कम से कम अभी आपकी 6-7 क्लासेस और होनी है। तो चलिए बेटा ध्यान रखना अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एंड टेक केयर।